तो मेरा मतलब है इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस जीती है, ट्राई सीरीज जीती है। इससे अच्छी, इससे बेहतर सिचुएशन हैंडल और इससे ज़्यादा करेजियस बैटिंग मैंने कभी ना देखी और ना ही शायद मैंने सुनी किसी के भी मुंह से कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। दैट वाज जस्ट स्पेशल। जो क्या बैटिंग करके गया, अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, अमेजिंग बैटिंग करके गया। मेरा दिल नहीं कर रहा उसकी तारीफें रोकूं। जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, आज उसके सामने कोई भी आ जाता ना, उसने मार मार के ना उसको बकरा बना देना था। इसकी सीलिंग, मैं सीलिंग की बात करता हूँ, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है। जिस दिन ये चलता है, मतलब आज देख लें, इसकी सीलिंग बहुत ही हाई है। ऐसी इनिंग्स आम प्लेयर नहीं खेल सकता। लेकिन वो आपने शुरू में सही बात की, ये जो फुटवर्क है ओवररेटेड होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देख लें, बिल्कुल टांगे उसकी बंदी हुई समझें और छक्के मारी जा रहा है। वो कहते हैं जी स्विंग ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बॉल देख रहा है और मार रहा है और ग्राउंड से बाहर जा रही है। रिस्ट है या फोर आर्म है, जो भी है। मजा तो तब आएगा जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और इनके जो कुछ बॉलर्स हैं उस पे ये ऐसी सेंचुरी बनाए कि 28-30 बॉल पे सेंचुरी छाप दी। मजा तो तब आएगा कि जब ये रोएंगे, भैया बैट में चिप लगाइए, चेक करो इसको रबड़ लगे। पाकिस्तान वालों, जिस दिन ये विवाह सूर्यवंशी तुम्हारी टीम के अगेंस्ट खेलेगा, उस दिन पिच के साथ साथ तुम्हें भी चेंज कर देगा। I cannot believe that. How can someone hit a 94 knock on 29 balls? मतलब इतना क्या हो गया था? लाइक ये वही मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? देखिए, वैभव का सबसे पहले तो मैं मतलब ये कह रहा था कि मैं थोड़ा सा वरीड था इनके लिए, और लेकिन मैंने आपको पहले मैच में भी कहा कि वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है, याद है आपको? और मैंने कहा रन उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा था वो अपने आप को अप्लाई कर रहा था। दूसरे मैच में मैंने कहा जो उनके मेरे ख्याल 41 थे या क्या रन थे, तो उसमें मैंने कहा ये इसमें उन्होंने बेहतर की और अपने ड्राइव्स की तरफ चले गए। और आज उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना, उस खेलने के पीछे उनका एक जो बाय बॉर्न बाय बर्थ जो उनके पास एक चैलेंज लेने की कैपेसिटी है ना, वो बड़ी कमाल है, अनबिलीवेबल। अच्छा, पता क्या है, अगर आप याद करें तो इनको प्राफल ने आउट किया और इन्होंने अगले मैच में प्राफल का वो हाल किया कि कैरियर दांव पे लगा दिया। याद है? पहले ओवर में 22 पता नहीं 24 रन उनको बना दिए थे। फिर इन्होंने कहा जी कि इनके इंटरव्यू सुने तो उन्होंने कहा जी कि मेरा दिल करता है कि मैं मतलब ऑस्ट्रेलियंस को मारूं, मैं बुमराह को करूं। मतलब चैलेंज लेता है, बुमराह को चार्ज करना और उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस को चार्ज करना, उसके बाद अच्छे बॉलर्स को चार्ज करना, ये उनकी फितरत में है। वो कहता पहली बॉल पे मैंने एक सबक सिखाना होता है कि यस मैं हूं, अपनी एग्जिस्टेंस शो करता हूं। इसके पीछे जो माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है वो चैलेंज लेने वाला। आपको पिछला मैच नजर आ रहा होगा, पिछले मैच में इन्होंने, आप देखे श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग की कि हमने हर दफा सुपर ओवर खेलना है जी, कि इनको पहले करेंगे। सूर्यवंशी को जब भी श्रीलंका ने आउट किया, इन्होंने उसको जरूर किया, ग्राउंड में थोड़ा सा स्लज किया है, वो मतलब थोड़ा सा किया। पिछली दफा तो चले वो, क्योंकि और वो गलती सूर्यवंशी की नहीं थी, मैंने आपको बात तो याद होगी, वो मैंने बताया था कि वो तिलक वर्मा ने इतना इरिटेट कर दिया था सबको, मैनेजमेंट को, देखने वालों को, चिड़चिड़ाहट हो गई, सिचुएशन जो है वो बन गई। उस चिड़चिड़ाहट में उन्होंने मतलब जो भी किया। और उस दिन एक चिड़चिड़ाहट ये भी थी कि वो चिड़चिड़ाहट ये थी कि सूर्यवंशी ने फेस नहीं किया हुआ था। अब ये ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग में रहती हैं। अगर वो कोई उसको आउट करता है तो उसके दिमाग में होता है कि तुमने मुझे आउट किया है, और अगर तो मैंने तुम्हें जवाब देना है नेक्स्ट मैच में, मैंने तुम्हें जवाब देना है। और उसको अगर कुछ छेड़ता है या कुछ स्लच करता है या उसको कोई उल्टे सीधे इशारे करता है, तो वो ज़हन में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से। बच्चा है तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा? तुम उसको एक हाथ दोगे, वो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी का पिछले मैच में फटा हुआ था लंका के साथ पकड़ के, उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया।
मुंह बंद करके रख दिए, सबके मुझ समेत हम सबके सब जो बकवासे कर रहे थे कि भाई ये तो इंडिया की कंडीशन में ही चलेगा, ये कहाँ चलेगा। हालांकि वो कहाँ चला है, आप सुनिए मेरे से। नॉकआउट जो मैचेस होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 33 बॉलों के ऊपर 68 उसने किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, 175 उसने मारा 80 बॉलों के ऊपर। आईपीएल का एलिमिनेटर 97 ऑन 29 बॉल्स, आईपीएल का क्वालिफायर 96 ऑन 47 बॉल्स। आउटस्टैंडिंग खेल के गया। और अब ये इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का फाइनल चल रहा था, उसके अंदर जनाब ने 29 बॉलों पे 94 मार दिया, एक छक्के से रह गया। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज बताऊं क्या थी, लिस्ट ए ओडीएस के अंदर, लिस्ट ए जो होता है, लिस्ट ए के अंदर उसने फास्टेस्ट 50 स्कोर कर दिया है। T20 का फास्टेस्ट 50 कितने बॉलों के ऊपर है? युवराज सिंह आई थिंक 12 बॉल थे, या तो वो आड़ी लड़का था, मेरा ख्याल से इतनी बॉल्स के ऊपर ही है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ओडीए फॉर्मेट के अंदर 11 बॉलों के ऊपर 50 मार दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है, 11 की 11 बाउंड्रीज थी। 15 साल वैभव सूर्यवंशी मिसाइल बन के लॉन्च हुआ है भाई। आज श्रीलंका के ऊपर श्रीलंका और लड़ो जाके, और इस बंदे को स्लेज करो, उसे मौका मिला है तो उसने आपके सॉफ्टवेयर फाड़ फूड़ के रख दिया। उसने कहा मैं आपको बताता हूं कि बाप कौन है। 11 बंदों का अकलौता बाप बन के ग्राउंड में उतरा है और भाई 11 बॉलों के ऊपर 50, फास्टेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। भाई 29 बॉलों पर 94, फास्टेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। आज उसने फिर से अगेन 100 करके चला जाना था, लेकिन वो एक 90s के साथ उसका प्यार चल रहा है। लेकिन जो श्रीलंका के साथ बन गया, जो उनके बॉलर के साथ बन गया, उनका बॉलर भागना शुरू हो गया था, मैं घर जा रहा हूं, उनका कैप्टन पकड़ के लाया, नहीं इस बाप को छेड़ा था तो अब इसके साथ पूरा उतरो, अब इसको पकड़ो। लेकिन जो वो बंदा कर गया है, शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। और भाई इंडियन फैंस, भाई आपको मैं कंग्रेचुलेट आज करना चाहूंगा, जो टैलेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया, जो निकाल दिया, ऐसा टैलेंट दुनिया नहीं निकाल सकती। भाई 11 बॉलों के ऊपर 50 रन, एक भी बॉल डॉट नहीं करी जा रहा, छक्के मारी जा रहा है। 88 रन जस्ट बाउंड्री से आए हैं, 48 रन छक्कों से आए हैं, 40 रन चौकों से आए हैं, 88 टोटल कर गया। सिर्फ 6 जिसमें से 2 डबल है, 2 सिंगल है। ये कौन सी क्रिकेट चल रही है? मैं आपकी तरफ आते हैं। वैभव सूर्यवंशी पहले 4 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने कहा आईपीएल के फ्लैट ट्रैक छोटी बाउंड्री पे चलता है, उसने कहा रुको फाइनल में दिखाऊंगा, उनके घर में घुसूंगा, उनसे पहले लड़ूंगा भी, पहले उनके प्लेयर को धक्के मारूंगा, फिर जूते मारूंगा। आज उसने पूरी दुनिया के जो क्रिटिक्स है उनके मुंह पे चपेड़े मारी हैं। आप उनका नाम क्या है? वैभव सूर्या चमक गया। सो सूर्या वंस अगेन यार, आज यहाँ क्या लेके आई थिंक 40 डिग्री लाहौर में पड़ रहे, लेकिन इसका असर सूर्या की बैटिंग में नजर आया है कि भाई 88 रन आपके छक्के चौकों से ही हम लोगों को नजर आए हैं। इसे कहते हैं एकदम धुरंधर बैटिंग। और जिस तरह से ये बैटिंग चली है ना आज, भाई एक्सपेक्टेशंस थी कि हम बार बार कहते कि भाई 4 मैचेस हम देख चुके हैं, सूर्या नहीं चमक पा रहा, सूर्या नहीं चमक पा रहा, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। लेकिन सूर्या जब चमका है तो अगले अंधे हो गए हैं फिर सारे। अंधे, मुझे लग रहा था शेड्स पहन के आएंगे, ग्लासेस पहन के आएंगे और कहेंगे कि भाई आज हम ब्लाइंड है, हमें नजर नहीं आ रहे। भाई 10 चौके इस बंदे ने लगाए हैं और 8 छक्के इसके बैट से निकले हैं, 94 इसका स्कोर है। बट एक बात है कि सूर्या, आप मुझे लगता है स्ट्रेस आउट क्यों हो जाते हो भाई? टोटल जब 100 लग रहे हैं, लेकिन भाई वो सेल्फिश नहीं खेलता, वो नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सिंगल कर ले। भाई आज जो उसका 50 हुआ है ना, इट्स अ रिकॉर्ड। श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा, 29 गेंदों पे। लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को, और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। भाई उसको दुख ही नहीं है 100 का, वो ऑलरेडी भाई फुल लम्मा बहने करके चला गया है श्रीलंकन टीम की। तो भाई इस जैसे प्लेयर ना काश हमारे पास होते, काश होते। बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो अभी फाइनल से पहले आज उसने जो फेटा लगाया यार, तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। और मैंने पहले भी कहा था हिंदुस्तान एक रूथलेस टीम बनता जा रहा है, और जिसकी बेहतरीन मिसाल आज उन्होंने फिर एक दफ़ा दी। वो तो चांस ही नहीं देते ना आपको, सो आपको तो पता ही नहीं लगता कि 100-150 तो वैसे ही खा पी जाते हैं, और उनको रूल करना चाहिए, और रूल कर रहे हैं वो, और तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि आपके सामने इंडियन जो यंग है, क्या 15 साल का, वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है,
ये चीज़ नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और सूर्यवंशी को आप बतौर क्वालिफाइड कोच, हाईली एजुकेटेड कोच के तौर पे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे व्हाट ही हैज द डिफरेंट इन हिज नेचर? देखिए, वो एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है। वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं और जो गॉड गिफ्टेड उसके अंदर मौजूद है। एक 15 साल का लड़का इतना बड़ा प्रेशर मैच कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे मैनेज किया, 100 भी पूरा नहीं किया, परवाह भी नहीं की 100 की, बस टीम के लिए मैक्सिमम रन थ्रो किए, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं तो एक तो पहले तो सबसे पहले कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना, वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। तो ये जो बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह से इसने रन आज किए हैं भाई, मतलब हमारे दोनों मुल्क के दरमियान कोई भी ताल्लुकात हो, लेकिन प्योरली एज अ क्रिकेट मतलब फॉलोअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट फैन, मतलब अप्रिशिएट ही आदमी कर सकता है यार। मतलब व्हाट, ऐसा प्लेयर यार के कमाल किस्म की ये एक टैलेंट है, बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। OMG, दिस गाय सूर्यवंशी इज अनबिलीवेबल प्लेयर। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। यहाँ 14 साल के लड़के को सही से बोलना नहीं आता और वो बंदा दुनिया क्रिकेट का जो है उस्ताद बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, और आज इसी चीज की 342 का स्ट्राइक। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये IPL, ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े बड़े वो स्कोर कर रहा है, और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे उनके खिलाफ वो एक्सपोज हुआ और उनके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक खुशगवार इजाफा आप इसको कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जो होगा, इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम आया है। तो पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और हिटिंग कहना मैं कहता हूँ कि यार ज्यादती है इस बच्चे के साथ, इसलिए क्योंकि इट्स जस्ट नॉट प्योर पावर हिटिंग, इट्स हिज टाइमिंग एंड द वे ही पिक्स अप द बॉल, द लेंथ ऑफ द बॉल सो अर्ली। फाइनल था यार, फाइनल चल रहा है आज, मतलब ये कोई ग्रुप मैच भी नहीं है, आज फाइनल है, और उस पे इस बंदे का टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग है यार। मतलब आई हैव सीन, मैंने एक सर विव रिचर्ड्स एक ऐसा प्लेयर है मतलब जो यानी कि जिसको आप कहते हैं ना टोटल डोमिनेशन, वो ये मुझे भाई टोटल डोमिनेशन वाला प्लेयर लगता है। अगर वो 15 साल की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसके पीछे राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट का हाथ है, उसके पीछे BCCI का हाथ है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ है, जो उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, गिरने नहीं देते। पाकिस्तान में क्या है, PCB को कख पता नहीं है, मैनेजमेंट एल पे चढ़ी हुई है। बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। अच्छा था कि हु इज पाकिस्तान सूर्यवंशी, तो आई वुड से समीर मिनास। नो डिफरेंट कैटेगरी है यार। नहीं, अटैकिंग प्लेयर है, वो स्टडी प्लेयर है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज्यादा रहता है। जो समीर मिनास है ना, वो जस्ट लाइक ए ड्रेविड, और जो सूर्यवंशी है वो जस्ट लाइक अपना वीरू, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग। ये फर्क है। ये होता क्या है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये परफॉर्मेंसेज जो अहम बात है इसमें सारे में, ये जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है वैभव, वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 30 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। मतलब आपने देखा कि गिब्स की एक अच्छी इनिंग है, ये जो है इनका न्यूजीलैंड का वो कप्तान भी था, उसकी एक इनिंग है, शाहिद अफरीदी की एक इनिंग है, मतलब युवराज की एक इनिंग है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ इनिंग्स हैं। अच्छा, डिविलियर्स की इनिंग्स हैं, गेल की इनिंग्स हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो रिपीटेड है कि बार बार ये एक चीज को दोहरा रहे हैं।
ये तो आपने हर दूसरे मैच में मतलब एक में 29, एक में 33, एक में 30, एक में 20, एक में 18, मतलब वो उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। उसकी क्रिकेट ये है कि उसने 17, 18, 20 बॉलों में अपनी टीम को उधेड़ के रख देना और अमेजिंग। हाँ, मतलब वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है और गिफ्टेड प्लेयर है। और गिफ्टेड सिर्फ काफी नहीं होता, उसकी मेहनत भी शामिल है, उसके कोचेस की, उसके पेरेंट्स की। अमेजिंग है। 7 छक्के चुक्के मार चुका था वो, 8 छक्के उसने पहले 18-20 गेंदों में 7 छक्के थे। ये क्रिकेट ना मैंने कभी सोची है, ना मैंने कभी देखी है, ना कोई और खेल सकता है। ठीक है, उसके अपने टेक्निकल फ्लॉज हैं, सबको पता है, बट यू कीप बेयर इन माइंड हिज एज। ऑफिशियली 14 है, 15 है, या मतलब जैसे होता है हमारे मतलब साउथ एशिया में कि पेरेंट जो है थोड़ा बढ़ा के बताते हैं बच्चे की एज, वो भी अपनी जगह मतलब बल्कि कम करके बताते हैं एज बच्चे की, तो हो सकता है शायद 1-2 साल बड़ा हो। फिर भी यार मैं कहता हूँ कि यार ऐसा मतलब सिंस ही बर्स्ट आउट टू द आईपीएल लास्ट ईयर, आई मीन द गाय हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। ये तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो आ चुका था पहले, अंडर 19 से भी खेल चुका था इंडिया के, लेकिन हमने तो आईपीएल में इसको पहली दफ़ा देखा। फिर जिस तरह से आईपीएल में 100 किए, जिस तरह से इसकी और जायसवाल की पार्टनरशिप ओपनिंग बनी, मतलब यार, बट टुडे इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन यार। मतलब यार इस बंदे ने जो सूता है बॉलर्स को ना, मैं कहता हूँ कि यार आप सिर्फ वो मैच के रिप्ले जाके देखें जिसमें ये बैटिंग कर रहा था ना, फील्डर्स, कोचेज ऑन द साइडलाइन हवलनाक हो गए थे। मतलब they had just no answer to सूर्यवंशी's hitting यार। एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं। मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है, मैंने सबको डोमिनेट करते देखा टीम। और ये बंदा 15 साल की उम्र में 35 बालों पे 93 रन मारे हैं। इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इतना बड़ा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट क्या निकलता है पीएसएल में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चे बताओ ना मुझे। अब बताओ, ये बड़ी बकबक हम लोग करते हैं। है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं। उधर क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, उधर प्लेयर्स क्या निकल के आ रहे हैं, आंखें दंग रह जाती हैं। एक साइड पे 80 की करने यहाँ पे साड़ी बांग्लादेश मारने लगे है, हमें बांग्लादेश लटा रहा है, हमारे मजे बांग्लादेश ले रहा है, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। ये है भाईजान रियल डिफरेंस। 14 साल का एक लड़का है और उसने तारीख बदल के रख दी। आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में भाई इतना तेज कोई नहीं खेला। 360 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने आज आके और रन से भाई हिस्ट्री अगर बनानी है तो चले जाओ उस साइड पे बॉर्डर के। पहले अभिषेक नहीं पकड़ा जा रहा था, जसवाल नहीं पकड़ा जा रहा था, शम्मा नहीं पकड़ा जा रहा था, अब सूर्यवंशी नीचे से निकला है और उसने कहा भाई मैं भी ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा। उस दिन से डरे जब अभिषेक और सूर्यवंशी इकट्ठे खेलेंगे। और अब यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब एमएस धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े बड़े ड्रामे अभिषेक, जसवाल, उसके बाद सूर्या, सर उसने 35 बॉल्स में 100 करके पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि भाई हम राजस्थान रॉयल के चमकते हुए सितारे हैं। अरे भाई कोई तो बचा लो श्रीलंका की टीम को। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पे भाई 50 रन दे मारे और ये श्रीलंका वालों ने भाई लास्ट मैच में बड़ी गलती की इस बंदे के साथ भाई लफड़ा करके। अब ये भाई खूब पेल रहा है, वो इतना तेज खेल रहा है, हर बॉल पे भाई बाउंड्री मार रहा है, हर बॉल पे 11 गेंदों पे भाई 50। कौन मारता है यार आजकल की क्रिकेट में? इतना तेज खेल रहा है भाई, ये बंदा नहीं रुकने वाला है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है इस समय। वैभव सूर्यवंशी ऑन फायर, ए लेवल की सीरीज है भाई। और इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में 11 गेंदों में 50 बनाया भाई, 5 छक्के मार दिए, 5 चौके मार दिए, 1 सिंगल लिया और 450 के स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी ने जो है भाई यहाँ पे इतिहास रच दिया है। ए लेवल सीरीज में कभी भी इतनी तेज 50 नहीं बनाया, इवन इंटरनेशनल में भी कभी 12 गेंदों से कम में 50 नहीं बनाया है। लेकिन आज यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में 50 बना दिया है फाइनल में। और हर गेंद पे जो है ना श्रीलंका को मार रहे हैं, हर गेंद पे। जो आखिरी मुकाबले में हुआ था यहाँ पे कहीं ना कहीं लड़ाई हमें देखने को मिली थी दोनों प्लेयर्स के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में। सूर्यवंशी ने फाइनल का दिन पिक किया और हर गेंद पे जो है शॉट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है वैभव सूर्यवंशी ने, तो आगे के लिए तो दुनिया को उसने बिल्कुल एक चैलेंज दे दिया है कि जब 15 साल में यह हाल है। आता है इस एज का बच्चा किन बॉलरों को मार रहा है, कैसे मार रहा है। क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं या दुनिया के प्लेयर्स हैं, क्या किसी ऐसे बॉलरों को ऐसे मारते नजर आते हैं आपको? कि 15 साल का बच्चा है, वो आज कोई तकरीबन 1.25 घंटा उसने बारी की होगी। 1.25 घंटे में उसने शो किया कि वो 30 साल का उसका ब्रेन भी है। वो आज जो मतलब मेच्योरिटी उसने शो की है, आज जो चीजें नजर आई है ना, वो नजर आई है मेंटल मैच्योरिटी बियॉन्ड एज। Another day, another master class from 15 years old, वैभव सूर्यवंशी। भाई ऐसी कंसिस्टेंसी
इस लेवल पे मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कभी नहीं देखी। और वो सईद अजमल ने कहा था प्रेशर, व्हाट प्रेशर, आई एम प्रेशर है। और सूर्यवंशी को देख के सना भाई आज लग रहा था कि आई एम प्रेशर। मैं ना आपको बताऊं, इस लड़के को हम जितना पढ़ रहे हैं ना उतना ही कम पढ़ रहे हैं। ये हर अगले दिन में आपको अपना नया रुख दिखा। वैभव सूर्यवंशी आज अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा है श्रीलंका के भाई बॉलरों के ऊपर, श्रीलंकन टीम के ऊपर। एक ही ओवर के अंदर भाई 26 रन दे मारे हैं श्रीलंका के बॉलर मोहम्मद सिराज को। ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, कि एक बच्चा उठता है और दुनिया के हर बॉलर की जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है, चाहे वो 150 की स्पीड से, चाहे वो 200 की स्पीड। सर पे कफन बांध के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना। ही इज देयर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, ही इज नॉट देयर टू रोटेट द स्ट्राइक, डजंट मैटर द सिचुएशन। आउट हो गया भाई, लेकिन बहुत ही खतरनाक नॉक मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। यहाँ पर डिजर्व करते थे अपनी 100 यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा मतलब यार क्यों इतना हर शॉट खेला, क्योंकि यार इसकी बैटिंग देखो भाई। मैं तो बोलूंगा आईसीसी को कि भाई इसको चेक कराओ, इसको चेक कराओ, ये कोई एआई चिप वगैरह है इसके अंदर। क्योंकि भाई बंदा पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे छक्का, चौथी बॉल पे चौका। मतलब आप सोचे, अभी मुझे हंसी आ रही थी जब ये बंदा खेल रहा था तो इंडिया का प्रोजेक्टेड स्कोर 850 पे पहुंच गया था। मतलब सोचो, और यहाँ पर ये जरूरत नहीं थी शॉट मारने की। और मैं यकीन करो अभी कैमरा ऑन करने से पहले सोच ही रहा था कि ये अब थोड़ा आउट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर 44 पे जब होते तब भी छक्का मार के 50 करते, 11 बॉलों पे 50 करी अगले ने अपनी, और जब 94 पर होते तब भी मतलब छक्का मारने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वेल डिजर्विंग 100 बंदा अपनी छोड़ के जा रहा है। और बहुत दफा आईपीएल में भी बंदे के साथ हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई मैं तो परेशान हो गया, कुछ ना कुछ चेक कराओ इसका, ठीक है ना। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चैन कुली की मैन कुली, मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं लाइव देखूंगा वो मूवी सामने टीवी पे, और मैं देख रहा हूं सामने लाइव। भाई कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। जैसी पता चलना शुरू हुआ कि वैभव का कसाई नुमा बैटिंग का चेहरा दुनिया के सामने आ गया, हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि दिमाग फाड़, वो कहते हैं ना दिमाग फोड़ इनिंग्स आज आपको यहाँ दिखी है वैभव सूर्यवंशी ने। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कसम से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो। बोलने को कुछ नहीं दिल कर रहा, मैं क्या बोलूं। एक 14 साल का बच्चा हर दफा ऐसी, ये कोई न्यू बात नहीं है, वो हर दफा करता है, हर दफा एक ऐसी इनिंग्स खेलता है, हम पागल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी की जो आज की इनिंग उसने खेल दी है, श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा, 29 गेंदों पे। ये है भाई साहब प्लेयर, ये है भाई साहब क्या नाम है टैलेंट। हमारे यहाँ क्या है भाई साहब, सोशल मीडिया पे बस वो जी ये हो गया, वो उससे बेटर है, ये उससे बेटर है, करके दिखाना पड़ता है। लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को, और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। भाई उसको दुख ही नहीं है 100 का, वो ऑलरेडी भाई वो लम्मा बहने करके चला गया है श्रीलंकन टीम की। तो भाई इस जैसे प्लेयर ना काश हमारे पास होते, काश होते। कैन बी हिज डे टुडे, वन नेवर नो। और बैट्समैन तो अच्छा है और अच्छा बच्चा है। आई मीन लाइक इफ ही स्टेज ऑन फॉर पावर प्ले फॉर 6 overs, यू नो दैट द डैमेज ही कैन क्रिएट and then the damage he can cause. वैभव सूर्यवंशी वो लड़का इसकी लास्ट ईयर जो है वो 1.1 करोड़ के अंदर उसकी ऑक्शन हुई थी। वैभव सूर्यवंशी की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए इंडियन टीम में से जो यंगस्टर्स हैं उनमें से अगर स्पेसिफिकली आप वैभव की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं नहीं यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है उसका अबे भाई ये वैभव सूर्यवंशी क्या भला है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। मैंने आज उसकी इनिंग्स देखी, मैच हुआ है, मतलब भाई क्या टैलेंट है इस बच्चे के पास। और मतलब यार 16 का होगा, 15 का होगा, 17 का होगा, इतना ही होगा ना। मतलब इतना टैलेंट मैं कहता हूँ यार कि अगर इसी एज पे
इसी सिमिलर मतलब जो इसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो इसका स्किल सेट है, अगर ये समझे बेसबॉल में होता या फुटबॉल में होता इसी एज पे और इसी स्किल सेट के साथ, ये अब तक पता नहीं कितनी दफा मिलियनर बन चुका होता भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा टैलेंट यार। हुए तौबा, हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप हजार बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें आज आप। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को देख के मेरा दिमाग करने की जो अंदर प्रोसेसिंग एबिलिटीज है ना, वो दंग नहीं रह गई। वो अपने आप से ही सवाल करिए कि तुमने क्या देखा है। 5 साल का बच्चा उस तरीके से मार रहा है। चलो 14 साल में 2 साल प्लस माइनस कर लो, कोई बोले भाई एज नहीं है, वो एज है। मतलब 16 साल की उम्र में आप अपने आप को रखिए। मैं अपने आप को रख के सोचता हूँ मैं 16 साल की उम्र में क्या कर रहा था। मैं 16 साल की उम्र में टाइम जाया कर रहा था। ये बच्चा तो ऑफिशियली 14 साल का, और वो भी बंदे की उम्र पता है कितनी है? बंदे की उम्र 15 साल है। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। इस तरह इंडिया की टीम आज खेली है बेटा, एक का बजा के जाऊंगा आज। उसमें क्रेडिट देना पड़ेगा, छोटा बच्चा जो खेला आज मैदान के ऊपर श्रीलंका और लड़ो जाके, और इस बंदे को स्लेज करो, उसे मौका मिला है तो उसने आपके सॉफ्टवेयर फाड़ फूड़ के रख दिया। उसने कहा मैं आपको बताता हूं कि बाप कौन है। 11 बंदों का अकलौता बाप बन के ग्राउंड में उतरा है। देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें? जो हाल हुआ है टेक्निकल एतबार से, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और ये श्रीलंका वालों ने भाई लास्ट मैच में बड़ी गलती की इस बंदे के साथ भाई लफड़ा करके। अब वही तो बचा लो श्रीलंका की टीम को। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों पे भाई 50 रन दे मारे। I cannot believe that. How can someone hit a 94 knock on 29 balls? मतलब इतना क्या हो गया था? लेकिन वही मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? जैसे कोई गुंडा आया अंदर, वो वाला इम्पैक्ट। गुंडा बनना पड़ता है उनका, मेरे मतलब गुंडा उनका हक है बनना। इसलिए जिस तरीके से, जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि उन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दिया है ना, उन्होंने बता दिया दुनिया को कि भाईजान हम ये क्रिकेट खेलनी आती है, हम अब ये नहीं आती, हम बीच वाले नहीं है, हम बस इसी पे फोकस करेंगे चाहे रिजल्ट जो भी है। मैंने ये कहा था कि वैभव सूर्यवंशी ना ये श्रीलंका के ना पैरों के ऊपर तपा हुआ है, ये फटेगा बाबाजी, ये फटा है और ऐसा फटा है ना कि श्रीलंका के पैरों की फट के रहेगी यार बाबाजी। मैं कहता हूँ इतना कुछ तुना है ना उसने। भाई बबलू, कल हम लोग कह रहे थे बबलू थक गया, बबलू ने आज थका दिया। इतना बबलू ने आज ड्रिंक करी हुई थी, कंप्लान पिया था। उनके बॉलर के साथ बन गया, उनका बॉलर भागना शुरू हो गया था, मैं घर जा रहा हूं, उनका कैप्टन पकड़ के लाया, नहीं इस बाप को छेड़ा था तो अब इसके साथ पूरा उतरो, अब इसको पकड़ो। लेकिन जो वो बंदा कर गया है, शाहीन, बाबर आजम और रिजवान कह रहे हैं ये यही क्रिकेट खेल रहा है, ये तो रियल क्रिकेट ही नहीं है, ये तो वीडियो गेम खेल रहा है। हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। आज मैंने टीम इंडिया का लेवल देखा है। एक लम्हे के लिए मेरे जज्बात भी बदल गए थे जब मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। अच्छा शुक्र है कि भाई ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच श्रीलंका में हो रहा है। अगर इंडिया में हो रहा होता तो भाई अभी तक तनवीर अहमद का स्टेटमेंट भी आ जाता कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने 30 मीटर की बाउंड्री पे 94 रन मारे हैं, क्योंकि उसकी आदत है ना भाई, अगर कोई इंडिया का प्लेयर अच्छा करेगा वो जी 30 मीटर की बाउंड्री है। देर में जरूर रखता है कि मैंने आपको अगले मैच में रिप्लाई करना है। ब्यूटी जो है ना, ब्यूटी ये है कि उस बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अच्छा, लास्ट मैच में पुश हुआ, इन्होंने उसको बातें सुनाई। शराज को मेरे ख्याल 26 रन है शायद एक ओवर में, और वो शराज है जिसने उसको आउट करके तंग किया था। हाँ एग्जैक्टली। तो आज वो मतलब बिल्कुल ही बेबस हो गए। आज बेबस तो बड़ी दूर की बात है, वो तो शुक्र है कि रोना नहीं शुरू हो गया, उधर बैठ के कहता यहाँ तुसी खेल लो, ये सानू माफ कर दो, की हो गया, की कर बैठे। को जो मार लगी है ना आज, और वो मारा है सूर्यवंशी ने जो, और कमाल मारा है। 30 फिर चौका, फिर छक्का, ठीक है ना। उसने अब 2 ओवर्स में तो इसने 30 और 20 50 रन तो यहाँ पे हो गए इनके। अब आपको पता है आज श्रीलंका ए और इंडिया ए का मैच खेला जा रहा था। इंडिया की टीम ने पकड़ के बजा दिया, और वो इंडिया की ए टीम थी, वो इंडिया की यंग टीम थी, वो सारा आईपीएल का टैलेंट था। हाँ सुनो, पूरे मैच में जो खुशी हुई है ना, जीते हुए इंडिया वालों ने नहीं मनाई इतनी जितना श्रीलंका ने बबलू के आउट होने पे मनाई है। खुशी देखिए, ऐसे लगा मैच जीत लिया। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए और नर्व्स का अंदाजा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज मौजूद है। इतना कोई तुना ना, स्टार्ट में
उसने तो बाबा जी वेट कर रहा था, वो अन्नी दियो श्रीलंका वालों, वो वेट कर रहा था। वो वैभव सूर्यवंशी 15 साल के बच्चे को ना देखो, उसने वो गुस्सा निकालना था जो पिछली बार तुम लोगों ने बदमाशी की ना उसके साथ ड्रामेबाजी की ना तुम लोगों ने, ठीक है। अब बाबा जी उसके गुस्सा उतारना था, और गुस्सा उसने ऐसा उतारा है कि पावर प्ले में ना मतलब कि साझ करके रख दिया सारे बॉलरों का। सूर्यवंशी को जब भी श्रीलंका ने आउट किया, इन्होंने उसको जरूर किया, ग्राउंड में थोड़ा सा स्लज किया है, वो मतलब थोड़ा सा किया। पिछली दफा तो चले वो, क्योंकि और वो गलती सूर्यवंशी की नहीं थी, मैंने आपको बात तो याद होगी, वो मैंने बताया था कि वो तिलक वर्मा ने इतना इरिटेट कर दिया था सबको, मैनेजमेंट को, देखने वालों को, चिड़चिड़ाहट हो गई, सिचुएशन जो है वो बन गई। उस चिड़चिड़ाहट में उन्होंने मतलब जो भी किया, और उस दिन एक चिड़चिड़ाहट ये भी थी कि वो चिड़चिड़ाहट ये थी कि सूर्यवंशी ने फेस नहीं किया हुआ था। अब ये ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग में रहती हैं, अगर वो कोई उसको आउट करता है तो उसके दिमाग में होता है कि तुमने मुझे आउट किया है। और अगर तो मैं तुम्हें जवाब देना नेक्स्ट में। AI, आप तो AI कह रहे थे, अब कौन सा जिन आ गया, बताएं जरा फिर क्या है ये सूर्यवंशी? ये जेनेटिक जिन है, ये इसके अलावा कुछ और नहीं है। और स्ट्राइक रेट है 242.85। सर रन इतना इशू नहीं है, रन पहले भी बने हुए हैं, 6 हो गए हैं, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के ऊपर और जो बाउंड्री का परसेंटेज, अब तो बाउंड्री का परसेंटेज में ना नॉर्मली हम कोचेज यूज करते हैं बाउंड्री परसेंटेज, अब तो बात आ गई है कि परसेंटेज ऑफ सिक्सेस आ जाएगी बात। इट्स नॉट ओनली अबाउट बाउंड्रीज, परसेंटेज ऑफ सिक्सेस। जो वो देखना चाह रही थी ना टैलेंट अपने लड़कों में, उन्होंने देख लिया। ए टीम के टूर इस तरह होने चाहिए कि आप प्लेयर भी आइडेंटिफाई कर लें, और मैच का कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा मैच हुआ है। द अपकमिंग टैलेंट सीरियसली रिमार्केबल, इतनी फिनोमिनल किस्म की उस बंदे की टेक्निक है। वो बच्चा है, वो जब से आया है मंजर आम पर, तब से वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे कि आप कहें कि यार ये क्या कर रहा है। आपको पता श्रीलंका के कितने क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं इस ए टीम में? 5 है। 9। अच्छा 9। इंडिया के 3 है, और इंडिया के 3 थे, ठीक है ना, इंडिया के 3 थे, उनके 9। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक ही क्रिकेटर है जो आईपीएल खेला हुआ है। भाई हर एरा गैरा नथु गैरा उठ के कहता था तनवीर अहमद इसके बल्ले में स्प्रिंग है, इसके बल्ले में जो है वो रबटे हैं, और भाई छोटी बाउंड्री है, ये छोटे बॉलर्स को मारता है, बड़े मैच में रन नहीं करता, फाइनल में रन नहीं करता। और निकलो तनवीर अहमद बॉल मान के टको, पाकिस्तानियों निकलो। जितने भी बाबर आजम के मेरे घंटे के फैन है, देखो वैभव सूर्यवंशी ने भाई आज जो है वो तबाही फेर दी है। उसने पकड़ के श्रीलंका प्लेयर्स के अंदर छक्के घुसेड़ दिए हैं और घुस गए अंदर। और वो छक्के वहां मतलब उनकी फील्डिंग भी ठीक थी, बॉलिंग भी ठीक थी। मजे की बात ये है, ये नहीं मैं कह रहा कि बॉलिंग कमजोर थी, बॉलिंग उन्होंने वहां फील्डर लिया हुआ था, वहीं वो बॉल कर रहे थे, वहीं सूर्यवंशी ने मारा, लेकिन मारता ऊपर से था। ये भी एक बड़ा लाइन हार्टेड काम है कि फील्डर भी लिया हुआ है और एक्स्ट्रा कवर में आप छक्का भी मार रहे हैं और फील्डर के ऊपर से मार रहे हैं। ये मतलब एक दिल का नहीं, ये तो किसी बहुत बड़े दिल का और पता नहीं किस चीज का काम है। मतलब बड़े बड़े प्लेयर ऐसा नहीं कर सकते, वो कहते ठीक है यार डीप फील्डर लिया हुआ है, मुझसे थोड़ी सी मिसक्यू हो गई तो उसके हाथ में चली जाएगी, लेकिन उसका जिगर की आप वसत देखें और उसकी ताकत देखें कि उस बंदे ने उसके ऊपर से मारी, ठीक है, वो बहुत फर्क डाल रहा है ना। अब आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब मुझे मैंने कहा कि इसका 242.85 स्ट्राइक रेट है। बाय द वे ये 15 साल का है, ये 16 साल का नहीं है। ये 27 मार्च 2011 को पैदा हुआ है, जब विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया था, तब ये पैदा हुआ। अच्छा, इसका जो बॉल्स पर बाउंड्री रेशियो है ना, वो 2.3 बॉलों के बाद ये बाउंड्री मार देता है, और जो 6 पर बॉल रेशियो है ना, वो 4.3, 5 गेंदों से कम पे ये छक्का मारता है। मैंने इसको माना है प्लेयर। जिस वक्त इसने वो किया है 100 किया है, वो हिंगी ने जो इसको 0 किया था ना, पहली गेंद पे आउट किया था, तो उसने स्टेटमेंट दे दी थी कि आई वांटेड टू गेट हिम आउट ऑन द फर्स्ट बॉल। उसके बाद इसने जो तुन्ना है ना, उसको अगले मैच में 103 किया है ना। दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ बहस हो गई थी। इसमें श्रीलंकाई प्लेयर ने वैभव सूर्यवंशी को ये बोला था कि यह IPL नहीं है, घर जाओ, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है और श्रीलंकाई खिलाड़ी को दंड भी भुगतना पड़ा है इसका। लेकिन अगले ही मैच में यानी कल वैभव सूर्यवंशी का एक ऐसा तूफान आया जिसमें श्रीलंकाई टीम के सारे गेंदबाज हवा में उड़ गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए। वैभव सूर्यवंशी से श्रीलंकाई गेंदबाजों को पंगा लेना भारी पड़ गया। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग भी पूरी तरीके से हैरान हो गए कि ऐसा तो असंभव है। वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के खेल में 11 गेंदों में 50 जड़ दी, जो कि अद्भुत है। यह देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई है कि किस प्रकार मात्र 11 गेंदों में कोई 50 रन जड़ सकता है, वो भी 50 ओवर के खेल में। यह
एक फ्रस्ट्रेशन था वैभव सूर्यवंशी का, जो उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर निकाला, क्योंकि पिछले मैच में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उन्हें श्रीलंकाई प्लेयर से आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये बात श्रीलंकाई गेंदबाज भी समझ गए हैं कि यह कोई साधारण प्रतिभा वाला लड़का नहीं है। अब वह कभी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे।